हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है स्पेशली कुछ जीएसटी एडवाइजरी को लेके, जहां पे सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि उन टैक्स पेयर्स के लिए कि जो लोग अपील फाइल करना चाहते थे या जिन्होंने अपील फाइल नहीं किया था, तो उनके लिए ये एक गवर्नमेंट जो है एमनेस्टी स्कीम लेके आई है। आप जो है अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ इश्यूज ऐसे हैं जीएसटी में जो क्रिएट होते रहते हैं टैक्स पेयर्स के साथ, और वो प्रिफर करते हैं अपील फाइल करना रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास। तो ऐसे केस में सिचुएशन ये आता है कि उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन है, टाइम की लिमिटेशन है कि उस टाइम के अंदर आपको अपील फाइल करना पड़ता है। अगर उस टाइम के अंदर आपने अपील फाइल नहीं किया है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम लाया गया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो अलाउ किया गया है कि आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं उस टाइम के अंदर। ठीक है। अब चूंकि अपील फाइल करने की सिचुएशन बहुत सारे केसेस में जो है अराइज होती है, जहां पे जीएसटी ऑफिसर जो है आपके ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है जिससे आप एग्रीव्ड हैं, यानी कि आप संतुष्ट नहीं हैं उनके ऑर्डर से। तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हैं कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 107 के तहत फर्स्ट अपील अथॉरिटी को आप पहली अपील फाइल करते हैं। ठीक है। तो अब उसको अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है, पहली बार अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो है 3 मंथ, और 1 मंथ का जो है टाइम दिया गया है, 1 मंथ का एक्सटेंशन है। ठीक है। और उसके लिए कुछ प्री डिपॉजिट वगैरह करने पड़ते हैं आपको, जिसके संबंध में आप डिस्प्यूट कर रहे हैं कि भाई ये जो टैक्स हमारे ऊपर आपने लगाया हुआ है ये जायज़ नहीं है। तो जितना टैक्स आप डिस्प्यूट में लेते हैं, यानी कि जो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो टैक्स हमारे ऊपर लगा है वो जायज़ नहीं है, तो उसके संबंध में आपको थोड़ा सा प्री डिपॉजिट भी करना पड़ता है 10% के आसपास। ठीक। तो आइए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फोकस है, वो ये समझने का है कि जो गवर्नमेंट ये एमनेस्टी स्कीम लेके आई हुई है, ये किन लोगों के लिए जो है अप्लाई है, और कौन से लोग इस एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो आइए जरा डायरेक्ट हम चलते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे और वहां समझने की कोशिश करते हैं। और इस पोर्टल में होम पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एडवाइजरी देखने को मिलेगी। एडवाइजरी फॉर प्रोसीजर एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमनेस्टी फॉर टैक्सपेयर हु मिस द फाइल अपील। ठीक है, कि जिन्होंने अपील फाइल करना मिस कर दिए हैं, भूल। तो आइए जरा उस स्कीम पे चलते हैं और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि बताया गया है कि एडवाइजरी फॉर द प्रोसीजर एंड प्रोविजन रिलेटेड टू द एमनेस्टी फॉर टैक्स पेयर हु मिस्ड डेडलाइन जो होती है, उस डेडलाइन तक उन्होंने अपील फाइल नहीं किया था। फॉर द ऑर्डर पास्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, यानी कि ये डेडलाइन यहाँ पे दिया गया 31 मार्च 2023 को जो ऑर्डर पास हुए, उसके कंसर्न में जो अपील फाइल करनी थी, आप अपील फाइल करने में फेल हो गए, नहीं कर पाए, लेकिन आप इंटरेस्टेड थे अपील फाइल करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे बताया गया फर्स्ट पॉइंट में, जैसा कि बताया गया, एमनेस्टी फॉर टैक्स पेयर रिकमेंडेड ग्रांटिंग एमनेस्टी टू टैक्स पेयर हु कुड नॉट फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 107। जैसा कि हमने बताया था, कोई भी अपील जब आप जीएसटी में फाइल करते हैं तो आप पहली अपील जो है सेक्शन 107 में फाइल करते हैं। ठीक है, अपील अथॉरिटी को। तो अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर, कुछ डिमांड ऑर्डर वगैरह थी आपके पास 73 और 74 की। ठीक है। पास्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, यानी कि ये डिमांड ऑर्डर ऑर्डर जो पास हुआ था वो 31 मार्च 2023 को या उससे पहले ये डिमांड ऑर्डर आ गई थी। ठीक है। और इसकी अपील आप फाइल नहीं कर पाए, और हुज अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर वाज रिजेक्टेड, या जिनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई थी ड्यू टू नॉट बीइंग फाइल्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इसलिए रिजेक्ट कर दी गई थी कि उन्होंने अपना टाइमली फाइल नहीं किया था। ओके। सेकंड, वो कह रहे हैं कि इन कॉम्प्लायंस विद द अबव जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन द गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन, मतलब बताया है कि गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। आगे जो काम की बात है वो यहाँ से शुरू होती है, तीसरे पॉइंट से। टैक्स पेयर कैन नाउ फाइल एन अपील, वो कह रहे हैं कि अब टैक्स पेयर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं एपीएल 01 में, जो कि पहले भी एपीएल 01 में ही होती थी, on the GST portal on or before 31st January 2024। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये बताया गया है कि ऐसे ऑर्डर जो डिमांड ऑर्डर पास किए गए थे 31 मार्च 2023 को या उससे पहले, ठीक है,
और उसकी अपील फाइल नहीं हुई थी या फाइल हुई थी बट रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया था, समय पे अपील नहीं हो पाई थी। तो उनके लिए ये बोला गया कि वो अपील फाइल कर सकते हैं 31 जनवरी 2024 तक फॉर द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक जो ऑर्डर पास किए गए हैं। इट इज फर्दर एडवाइज दैट द टैक्स पेयर शुड मेक पेमेंट फॉर एंटरिंग द अपील entertaining the appeal by the appellate officer as per the provision of notification 53 बाई 2023। वो कह रहे हैं कि भैया जब आप अपील फाइल करोगे तो आपको जो है प्री डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। वो तो पहले भी करना पड़ता था, ठीक है, लेकिन जो प्री डिपॉजिट है वो कह रहे हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, जीएसटी अपील फाइल करने के लिए जो प्री डिपॉजिट होता है वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं और कैश लेजर के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों से। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट लेजर। अब वो कह रहे हैं कि ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पेमेंट करना चाहता है या कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, ठीक। आगे फोर्थ पॉइंट पे वो कहना चाह रहे हैं कि इफ अ टैक्स पेयर हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन अपील and wants it to be covered by the benefit of the amnesty scheme। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना जो अपील है ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, ठीक, और वो एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो वुड नीड टू मेक डिफरेंशियल पेमेंट टू कॉम्प्लाई विद द नोटिफिकेशन, इतना मतलब 53 बाई 2023। अब वो कह रहे हैं कि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना अपील तो फाइल कर दिया था लेकिन वो अब एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेना चाह रहे हैं, तो जो प्री डिपॉजिट नोटिफिकेशन नंबर 53 बाई 23 में बताया गया है उसका और जो आपने एक्चुअल डिपॉजिट किया है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस और पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक। द पेमेंट शुड बी मेड अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर यूजिंग द पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप पेमेंट करेंगे प्री डिपॉजिट का तो वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे जो टैब आप सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, ठीक है। फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, ये तो जाहिर सी बात है जीएसटी पोर्टल पे ही ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल रहेगी और ये उन्होंने बताया कि इस लिंक पे ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। आगे फिफ्थ पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर हु हैव प्रीवियसली फाइल्ड एन अपील बट इट वाज रिजेक्टेड एज टाइम बार्ड इन एपीएल 02। यानी कि आपने कोई अपील फाइल किया था लेकिन वो टाइम बार्ड हो गया था, टाइम के बाद आपने फाइल किया अपील, ठीक है, और उसका रिजेक्शन ऑर्डर एपीएल 02 में आ गया, ठीक है, बाय द अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, देन द टैक्स पेयर वुड बी एबल टू रीफाइल द अपील, यानी कि टैक्स पेयर अब दोबारा से अपनी अपील फाइल कर सकता है। उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा, in case the taxpayer face any issue while refiling APL 01, a ticket shall be raised on grievance redressal portal। अब वो कह रहे हैं भाई अगर आपने पहले अपील फाइल की थी और वो टाइम बार्ड की वजह से वो रिजेक्ट हो गया तो आप क्या करिए, एक टिकट रेज करिए, ठीक है। अगर आप पोर्टल पे रीफाइल करने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है दोबारा अपील फाइल करने के लिए, तो आप ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टल पे जाके यानी कि self-service.gst-system.in पर जाके वहां पे एक टिकट रेज कर दीजिए। तब क्या होगा, द टैक्स पेयर शैल सिलेक्ट द कैटेगरी एमनेस्टी स्कीम एंड सब कैटेगरी एमनेस्टी स्कीम इशूड इन अपील फाइलिंग वाइल रेजिंग अ टिकट। यानी कि जब आप टिकट रेज करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन जब डिपार्टमेंट को देंगे तो आपको ये वाला जो इंफॉर्मेशन है यानी कि वहां पे वो दिखेगा, ये एमनेस्टी स्कीम एंड द सब कैटेगरी उसके एमनेस्टी स्कीम इशूड इन अपील फाइलिंग, तो ये वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप टिकट रेज करेंगे और अपना जो प्रॉब्लम है वो वहां पे मेंशन करेंगे। आगे कह रहे हैं कि फर्दर मोर इफ द अपीलेट अथॉरिटी हैज इशूड अ रिजेक्शन ऑर्डर इन एपीएल 04, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर अथॉरिटी ने यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपके अपील को जो है रिजेक्ट कर दिया और उसका रिजेक्शन ऑर्डर एपीएल 04 में फाइल कर मतलब इशू कर दिया ऑर्डर ड्यू टू द अपील एप्लीकेशन बीइंग टाइम बार्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अपील जो आपने फाइल किया था वो टाइम बार्ड हो चुका था यानी समय के बाद आपने फाइल किया, देन द टैक्स पेयर हैज टू अप्रोच, टैक्स पेयर को कहाँ अप्रोच करना है, द रिस्पेक्टिव अपीलेट अथॉरिटी ऑफिस, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी ऑफिस को अप्रोच करना है यानी कि जीएसटी विभाग जाना है वेल इन एडवांस टू कॉम्प्लाई विद द डेट्स इन द सेड नोटिफिकेशन, ठीक है, ओके।
कि उस डेट जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई है उस डेट तक उसे कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, इसीलिए उसे एडवांस में जीएसटी ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ठीक है। द अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी of the taxpayer for the amnesty scheme will forward the case to GSTN through the state nodal officer। ऐसे केस में क्या होगा, जीएसटी ऑफिसर जो है वो चेक करेगा कि क्या आप री अपील फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि दोबारा रीफाइल कर सकते हैं अपनी अपील। और अगर आप रीफाइल कर सकते हैं अपना अपील, तब वो इस मामले को फॉरवर्ड कर देगा जीएसटीएन को थ्रू, किसके थ्रू, स्टेट नोडल ऑफिसर के थ्रू वो पास ऑन कर देगा। ठीक है, यानी कि अलाउ कर देगा। आगे 7 पॉइंट में कह रहे हैं ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द APL 04 इशूड केसेस, वो कह रहे हैं कि जहां पे रिजेक्शन, आपकी अपील का रिजेक्शन ऑर्डर APL 04 में इशू हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कि टाइम बार्ड की वजह से आपने अपील बाद में फाइल की थी, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जीएसटीएन यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा और थ्रू द ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि APL 04 इशूड केसेस हैव टू बी कंपल्सरली फॉरवर्डेड थ्रू द स्टेट नोडल ऑफिसर। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो रिजेक्शन ऑर्डर है अपील जहां पे डेट के बाद फाइल हुई थी, तो उस केस में इसको हमेशा हमेशा नोडल, स्टेट नोडल ऑफिसर के थ्रू ही रीफाइल किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि पोस्ट रिसीविंग द केस फ्रॉम द स्टेट नोडल ऑफिसर, कि जब स्टेट नोडल ऑफिसर उसे फॉरवर्ड करेगा आगे, तो वही कह रहे हैं कि जब नोडल ऑफिसर से हम रिसीव करेंगे तब जीएसटीएन विल इनेबल द टैक्स पेयर टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द कंसर्न ऑर्डर। तब आपका जीएसटी पोर्टल आपको अलाउ करेगा आपको रीफाइल करने के लिए, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में दोबारा से आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जो दो मामले यहाँ पे हैं। पहली चीज तो ये है कि जहां पे कोई अपील आपने फाइल किया था उसका ऑर्डर 31 मार्च 2023 तक पास हो गया हो, या आपने अपील फाइल किया था लेकिन टाइम के बाद फाइल किया था और ऑफिसर ने APL 04 में उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो इन दोनों केसेस में आप जो है अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील की फाइलिंग जो होगी अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर होगी। ठीक है, और आपके पोर्टल में अगर वो चीज नहीं दिखती है कि री अपील कैसे फाइल करें, तो आपको जो है यानी कि पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तब ऐसे केस में सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाके आपको एक ग्रेवियंस रेज करना होगा और इस टैब को वहां पे सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे विचार से ये पूरी एडवाइजरी आपने देख लिया होगा और समझ गए होंगे कि अपील किस डेट तक आप फाइल कर सकते हैं और कौन कौन से लोग अपील फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपील नहीं फाइल किया या टाइमली भूल गए या किसी और हार्डशिप की वजह से वो अपील नहीं फाइल कर पाए, तो आप इस स्कीम को अप्लाई करके अपनी जो है अपील आप फाइल कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है वो डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। नमस्ते।